तो आज बात करेंगे टाइप ऑफ, हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्लासिफिकेशन भी आप कह सकते हैं कि किस तरह से आप इसे अलग अलग ढंग से रिएक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, हाँ, इसमें फर्स्ट जो टाइप होगा वो होगा बेटा आपका, पहले टाइप लिख लेते हैं फिर उसके बारे में समझेंगे। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जुड़ना नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंबाइन हो रही हैं चीजें। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड जब आप बात करते हैं तो आपकी आती है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डिटेल में एक एक को समझेंगे, चिंता मत कीजिए। देन थर्ड आपकी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, ये डी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर फोर्थ आप लिख लीजिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे सबको, पहले नोट कर लीजिए। और लास्ट में एक और क्लासिफिकेशन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या रिडॉक्स भी आप कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो 5 टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो इन्हीं में आ जाएगी, वो इन्हीं में आ जाएगी बेटा। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकती है, बट वो न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा अभी उसको देखेंगे, तो वहां पे वो डिस्प्लेसमेंट वाली ही चीज हो जाएगी। हाँ, आप बहुत सारे मेथड हैं जिसमें आप इन्हें ग्रुप बना सकते हैं, मेन ये है। ठीक, अब सबसे पहली हेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, नंबर 1 है हमारी कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक काम करते हैं, जब हम इन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं पूरी रिएक्शन ना लिख के आपको वर्ड्स में बोलूंगा कि कंपाउंड क्या है, किसकी रिएक्शन हो रही है, और आप खुद रिएक्शन लिखने की कोशिश कीजिए। बाद में मैं लिख दूंगा, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ, एक एग्जांपल अभी बताता हूं आपको कैसे करना है। 2 और मोर सब्सटेंसेस, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। नाम से ही क्लियर है बेटा, कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कंबाइन कर रही है चीजें। तो 2 और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single substance। दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक चीज बना रही है, ठीक है। तो 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। इस टाइप की चीज को आप कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल ले रहे हैं। पहला एग्जांपल ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहूंगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड होके मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। अब ये आपको सोचना, इससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे रिएक्शन बन रही होगी, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा। आपको पता है कि Mg कहां पर है, ठीक है, मैग्नीशियम कहां पर है, तो उसके आपको चार्ज पता है, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, आयन बनेगा, और ऑक्सीजन का भी पता। तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब आप इसको बैलेंस भी करेंगे, फिर तो बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 आएगा और 2 आएगा। ये आपकी इक्वेशन आनी चाहिए। बात समझ में आई? मैं वर्ड्स में बोलूंगा, आप इक्वेशन लिखेंगे, बाद में मैं लिखूंगा। तो पहला एग्जांपल हमारा रहा, हाँ जी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल लिखिएगा। सेकंड एग्जांपल पहले वर्ड्स में बोल रहा हूं, हाइड्रोजन एंड वाटर गिव्स यू, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर, कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबको पता है ये, ठीक है, ओके। तो आपने लिखा
हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और यहां पे मिल गया H2O। बैलेंस कीजिए। हाँ, मैं साथ साथ बताते भी चल रहा हूं, ये तो आसान सी थी। बिल्कुल। तो यहां पे आप 2 लिखेंगे और यहां पे 2 लिखेंगे, बन गई सबकी रिएक्शन। ओके, अब एक काम और करते हैं। अगर हमें पता है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको लिखेंगे, ये गैसियस स्टेट में है H2, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, और H2O भी आपका डिपेंड करेगा किस टेम्परेचर पे हो रहा है, गैसियस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ गैसियस लिख दिया है। अगर टेम्परेचर 100 से डाउन है तो आपको पता है वो वेपर्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा टेम्परेचर कहां है। ओके, पहले वाले इक्वेशन में बेटा Mg जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन आपकी गैसियस स्टेट में होगी और MgO सॉलिड होगा। ये रिएक्शन मैग्नीशियम के रिबन्स होते हैं, पेपर टाइप के ना, पतले पतले रिबन्स होते हैं, और उनको आप बर्न कर दीजिए तो वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करने लगते हैं और आपको व्हाइट कलर का पाउडर देते हैं, तो वो MgO है, ठीक है। तो वो सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस एंड गिव्स CO2। कार्बन और ऑक्सीजन में कह रहा हूं, हाँ, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहां पे देखिए, कार्बन आपका सॉलिड में है, ऑक्सीजन आपकी गैसियस है, और CO2 भी गैस के फॉर्म है। फाइन। बिल्कुल, आप में से कोई चाहे तो ऐसे करके एरो भी बना सकता है बेटा, प्रॉपर मेथड ये है। लेकिन अगर नहीं बनाया तो ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आप देते हैं। कई लोगों को मुश्किल थी ना, सर हम सबका कैसे याद करेंगे, सारे याद हो जाए ये पॉसिबल नहीं। और कई बार डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर का डिपेंड करेगा कि आप किस टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हैं। यार मैंने 50 डिग्री में अगर कराया तो H2O वेपर स्टेट में नहीं हो सकता ना, नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 50 डिग्री पे वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में ना होके, सॉरी, लिक्विड स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में नहीं होगा, ठीक है, 50 डिग्री पे। और अगर वो रिएक्शन 150 डिग्री पे हो रही है तो फिर वो लिक्विड स्टेट पे रह नहीं सकता, उसे गैसियस स्टेट में जाना होगा। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट लिखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ लाइम भी कहते हैं इसे, लाइम और वाटर। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आपका लाइम प्लस वाटर, ठीक है। ओके, लाइम से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसको क्विक लाइम लिख लो भाई। और ये आपको दे रहा है स्लेग्ड लाइम। ऐसे क्वेश्चन स्कूल में बहुत मिलते हैं। हाँ, क्विक लाइम और वाटर, ठीक, ये मिलके बना रहे हैं स्लेग्ड लाइम। तो ये याद रखना, क्विक लाइम क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में आप H2O ऐड कर रहे हैं। बहुत बार देख चुके हम, और बहुत आएगी ये रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना है बेटा, इसको पानी में मिलाया, ठीक, स्लेक्ड लाइम बन गया, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। तो आप आजकल तो प्लास्टिक पेंट होने लग गया, पहले ये वाला होता था। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, कंबाइन कर रही हैं चीजें, कॉम्बिनेशन है। हाँ, अभी मैं केवल कॉम्बिनेशन की इक्वेशन ले रहा हूं, बाकी और भी ली जा सकती है, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल लीजिएगा। अमोनिया गैसियस स्टेट में है, HCl भी गैसियस स्टेट में है, और अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। अमोनिया गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन क्लोराइड नाम से समझिए, हाँ, और अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। अमोनिया जानते हैं, वेरी गुड, NH3 आपसे कहा गया गैसियस स्टेट में, प्लस
हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, क्लोराइड आयन Cl माइनस होता है, ठीक है। ओके, ये भी गैसेस स्टेट में, ये आपको क्या देगा NH4Cl, बिल्कुल सही NH4Cl, इसमें वो अमोनियम आयन आया, याद आई आपको NH4 प्लस, हाँ जी बॉन्डिंग याद कीजिए, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन गए, फाइन। और बहुत सारी हो सकती है। अच्छा, एक रिएक्शन ना यहाँ पे ही लिख लीजिए इसको, ये जो CaOH होल ट्वाइस है, इसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दे, बहुत ध्यान से समझिएगा, CaOH होल ट्वाइस और CO2, तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट देता है और साथ में इसमें से H2O रिलीज हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब वो आजकल तो अब चूना घरों में नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, अब अच्छा, इसकी स्टेट की कुछ लोग बात कर रहे हैं कि एक स्टेट क्या है, यही कह रहे हैं ना आप? किसकी नहीं लिखी स्टेट? अच्छा भाई, वाटर किसमें होगा, वाटर किसमें होगा, चलो चलो लिख लो लिख लो लिख लो, वाटर किसमें होगा? कैल्शियम ऑक्साइड वाली नहीं लिखी, क्विकलाइन वाली नहीं लिखी बेटा। हाँ, वाटर किस फॉर्म में होगा? लिक्विड ही होगा ना यार, पानी में घुलोगे। ओके, और CaO आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ये पत्थर जैसे होंगे, ठीक है। हाँ, चूने का पत्थर होगा बड़ा बड़ा। ओके, और CaOH होल ट्वाइस, ये क्या होगा? अब डिपेंड करेगा आपने कितना पानी डाला भाई। अगर ढेर सारा पानी डाल दोगे तो एक्वस स्टेट में आ जाएगा, और कम डालोगे तो वो थोड़ा सॉलिड टाइप का ही रहेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये डिपेंड करेगा कि भाई ये लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, ये कितना पानी आपने ऐड किया है। ढेर सारा पानी डाला, जब व्हाइट वॉश करते थे तो क्या करते थे, खूब सारे पानी में थोड़ा सा चूना मिलाते थे। अब आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा वो टाइम, देखा किसी ने? देखा नहीं देखा? यस सर। ओके, तो अगर वो चूने वाली चीज देखिए अभी, हाँ गाँवों में या कहीं रोड वोड पे होता ना, या अगर आप लोग मैच खेलते होंगे ना, तो वो ग्राउंड में आप डालते होंगे व्हाइट कलर का ना, मार्किंग के लिए, फुटबॉल मैच वगैरह में जब आप वो बाउंड्रीज बनाते हैं, तो उसके लिए आप जो है जनरली ये यूज करते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आई कि लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, तो आप लिक्विड लिख दीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो ये लिक्विड, इसमें आपने CO2 पास की, CO2 गैसियस स्टेट में है, CaCO3 मिलेगा और H2O मिलेगा। ये CaCO3 क्या होगा? हाँ, CaCO3 सर कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट तो है, ये क्या करेगा, ये सेटल कर जाएगा वाटर में, ठीक है, प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ये आपको अलग से दिखाई देंगे इसके कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। हाँ, ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ओके, ये लिक्विड होगा, ठीक। और जो शाइन आती है ना, शाइन, चमक जो आती है, कहते हैं चूना जो है वो 2 या 3 दिन बाद चमकता है। जब आप व्हाइट वॉश करते हैं उस समय तो वो उतनी शाइन नहीं करता। तो यहां लिख लीजिए बेटा, ये है शाइनी सरफेस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शाइनी सरफेस आफ्टर 2 or 3 days ऑफ व्हाइट वॉश। तो जो आपकी CO2 एयर में अवेलेबल है, एयर के साथ अवेलेबल है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है और फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपने व्हाइट वॉश किया तो वो चमक जाएगा। मैं प्लास्टिक पेंट की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं CaO वाली बात कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, अब यहां क्लियर है आपको, इन विच a compound is split, तो अपोजिट हो गई है, वहां कंबाइन कर रहा था या स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट इनटू 2 or more
सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे अगर आप पहला एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसे आप कहते हैं, तो लिख लीजिएगा लाइमस्टोन। ये आपको दे रहा है, ऐसे मिलेगा आपको वर्ड्स में, कैल्शियम और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन लिखनी है आप। ठीक, तो लाइमस्टोन के लिए क्या लिखेंगे, CaCO3, और ये आपका होगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ओके, इसका डिसोसिएशन होगा, ये आपको दे देगा CaO। यहां कैल्शियम ऑक्साइड था, एक मिनट रुक जाना, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया। यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड था, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। हाँ, बैलेंसिंग होगी, देखिए। ठीक है, ओके, ये आपका सॉलिड स्टेट में है और ये आपकी गैसेस स्टेट। बिल्कुल। अब भाई ये कई बार डिसोसिएशन ऐसे ही हो जाता है, कई बार कुछ प्रोसेस होती है, जैसे आप कहते हैं यहां पर आपको हीट देनी होती है, हीट होती है, या तो ऐसे लिखा होगा या आपको इस वे में लिखा होगा, ट्रायंगल बना होगा। ट्रायंगल का मतलब भाई जितनी हीट चाहिए दे दो। हाँ, कोई लिमिट नहीं है, फिर जितनी चाहिए उतनी। डेल्टा का मतलब है जितनी हीट चाहिए उतनी दे दो। ठीक है, हाँ, वो रिएक्शन होनी चाहिए। फिर आप ये नहीं सोचते, मतलब वहां पे ये नहीं कि आपने हीट के लिए इतने जूल दिया, इतने कैलोरी दिया, ऐसा कुछ नहीं, जितनी चाहिए उतनी देंगे, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट। हाँ, ये थोड़ा सा अलग आया, शायद हमने पहले डील नहीं किया। पोटेशियम क्लोरेट, ये आपको देगा पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। हाँ, क्लोरेट लिख लीजिए, KClO3, बिल्कुल सही, किसी ने मुझे आंसर भेजा, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट है, के पोटेशियम हो गया, हाँ, ClO3 माइनस ये मेरा क्लोरेट आयन है। ठीक है, ओके, तो पोटेशियम क्लोरेट, और ये आपको दे रहा है, मैंने क्या कहा, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड आपका हो गया KCl और साथ में ऑक्सीजन। बैलेंस कीजिए, इसी तरह से एग्जाम में मिलेंगे आपको, अनबैलेंस्ड हो सकती हैं, ये कहा जाएगा पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी ऐसे करके डेल्टा लगा देना, डेल्टा मतलब हीट सप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा। ओके, बैलेंसिंग करेंगे तो कुछ ये आया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके, चलिए एक और देखते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, स्टेट भी लिखना है, यहां पे लिख लीजिए S। हाँ, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है। ठीक है, आपने गर्म किया तो कुछ उसमें से जो गैस थी वो रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, FeSO4, ये बैलेंसिंग के लिए आ सकती है। FeSO4 ये आपको दे रहा है Fe2O3 और साथ में SO2 गैस भी है और SO3 गैस भी। ठीक है, ये दोनों गैसेस स्टेट पे हैं और Fe2O3 ये सॉलिड स्टेट में है, ऐसे नोट कीजिए। हाँ, बैलेंसिंग देखिए, हाँ जी, देखिए एक तो क्लियर है, यहाँ पे 2 तो बनना ही है, पहली तो Fe को बैलेंस करेंगे तो ये बनेगा। अब चेक कर लो कि कहीं ऑक्सीजन वगैरह सब सही है। S तो मिल चुके हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 3 6 2 8 और 4 2 8, बन गया, बैलेंस हो गया, बड़ा आसान सा था ये। ठीक,
ओके, अब यहां पर वो देखिए कलर चेंज वाली मैं आपसे बात कर रहा था ना, हाँ, इसका स्टेट सॉलिड है, ठीक है। ये है बेटा आपका फेरस, मैं लिख भी देता हूं, फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। हाँ, ये आयरन का सॉल्ट है, और यहां पे ये आपको देगा, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये आपका ब्राउन कलर का होता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा लेड नाइट्रेट। हाँ, ये लास्ट क्लास में भी बात हुई थी, लेड नाइट्रेट ये आपको देगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। लेड नाइट्रेट, इसको लिखना सीखिए, ये आपको देगा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या देगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओके, नहीं, डाइनाइट डाइनाइट्रोजन नहीं है बेटा, किसी ने मुझे डाइनाइट्रोजन भेज दिया, N2 नहीं, N2 नहीं, हाँ, NO2, 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 ये यही ध्यान रखना है, Pb NO3 होल ट्वाइस, ये आपको दे रहा है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आपका होता है PbO, ठीक है। ये आपका है NO2, और ये आपका है O2। हाँ, अब बैलेंस कीजिए, अब बैलेंस कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जितनी भी डिकम्पोजिशन है, पहले वाले जो मैंने लिखाए थे, ये सभी हीट पे हो रहे हैं, ठीक है। सबको गर्म करें, आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकते हैं, लाइट से भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो सब आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले, उनके अलग अलग नाम होते हैं, ये बताता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी से जब होगा तो, हाँ, अभी तो हीट से हो रहा है। बैलेंसिंग कीजिए, बैलेंसिंग। बिल्कुल, आपको टाइम लग सकता है इसमें, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गया, हाँ, दो लोगों ने तो भेज दिया मुझे, और भेजिए, और भेजिए, जल्दी जल्दी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यस। तो देखिए यहाँ पे आपका आया होगा 2, यहाँ पे आपका आया होगा 2, यहाँ पे आपका आया होगा 4, हो गया, या ये सबकी इक्वेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा सी देखते हैं, ये बेटा जो आपका लेड नाइट्रेट है ना, ये आपका कलरलेस, ठीक है, और ये आपका येलो कलर का होगा, ठीक है, सॉलिड। और नाइट्रोजन ये आपकी ब्राउन, हाँ, ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में होंगी, गैसियस फॉर्म में होगी। ये तो होती है, ये तो पता ही नहीं चलेगा आपको ऑक्सीजन कब निकल गई, ऑक्सीजन तो विजिबल भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, यहां पे मैं पहले ही आपको लिखा दे रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये क्या है बेटा, इसको समझिए। H2O में, वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो ये H2 और O2 में डिकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग बन जाती है, ठीक है। हाँ जी, H2O, बिल्कुल H2O आपकी लिक्विड स्टेट में है, और ये आपकी गैसेस स्टेट में है,
ठीक, बैलेंसिंग कीजिए इक्वेशन की। अब इसे आप अगर बैलेंस करेंगे तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी सॉल्यूशन में या किसी लिक्विड, हाँ मॉल्टन स्टेट में, किसी सब्सटेंस में, कंपाउंड में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और वो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, तो इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिखिएगा, एक और एग्जांपल लिखिएगा। यहां पर है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब ध्यान रखिएगा यहां पर ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक, इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्या होगा, ये आपको दे देगा Na और साथ में दे देगा Cl2। बैलेंस करो जल्दी से इक्वेशन। बिल्कुल सही बात, ये आपका 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सोडियम आपका सॉलिड में होगा, क्लोरीन आपकी गैसियस स्टेट में होगी। ये लिक्विड समझ में आया, ये पानी नहीं मिला हुआ है। हाँ, ये आपका मॉल्टन है। लिक्विड समझना बेटा, पानी मिले में एक्वस लिखा होगा, AQ। ठीक है, या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इन वाटर ऐसे करके होगा, जनरली AQ लिखा जाता है। एक्वस मींस जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। एक्वस मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, ज्यादा क्वांटिटी में वाटर होगा, थोड़ा सा नमक, आपने एक चुटकी नमक एक गिलास पानी में मिला दिया। ठीक है, तो NaCl एक्वस लिखोगे उसे, और NaCl लिक्विड अगर लिखा गया है तो वो क्या है, मॉल्टन स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिखिएगा Al2O3। Al2O3, हाँ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, यहां आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन मिलेगी। बैलेंस कीजिए इक्वेशन। ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए। अच्छा, एक और, अब देखिए एक रिएक्शन आती है सिल्वर क्लोराइड। जानते हैं सिल्वर क्लोराइड कैसे लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड। बिल्कुल सही बात, हाँ हाँ हाँ, ये किसने भेजा मुझे। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, Ag प्लस होता है बेटा, Ag प्लस होता है। ठीक है, हाँ AgCl। ओके, अब बेटा सिल्वर क्लोराइड में जब आप लाइट पास करते हैं, सिल्वर क्लोराइड में अगर आप लाइट पास करते हैं, लाइट मतलब सनलाइट पे रख दीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपका सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाती है। हाँ जी, ठीक, यस, तो इसको क्या कहेंगे, इसको नहीं, पहले तो वो बना लें कि बैलेंसिंग क्या होगी, बैलेंसिंग कैसे होगी। सो डन। ओके, 2AgCl, 2Ag प्लस Cl2 आया होगा। बिल्कुल सही बात। अब यहां पर बेटा ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड है, और ये गैसियस फॉर्म में निकल गई। ठीक है, तो ये आपका लिखना चाहे लिख लीजिए, क्योंकि यहां पे नाम लिखने भी जरूरी है। यह सिल्वर क्लोराइड, ये आपका प्योर सिल्वर हो गया बेटा, ये सिल्वर है, और ये आपकी क्लोरीन गैस हो गई। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट इसी तरह से AgBr, इसे क्या कहेंगे, नाम क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनेगा नहीं, तो सिल्वर ब्रोमाइड अगर इसको आप रखेंगे तो यहां से भी आपको Ag और साथ में Br2, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। ठीक, क्योंकि सेम ग्रुप है। अब इसीलिए तो वो ग्रुप याद किए थे कि जो चीज Cl के साथ होगी
वैसी ही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी हो रही होगी। बिल्कुल, यहाँ पे लाइट तो आपको डालनी पड़ेगी, बिना उसके थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, अपने आप टूट गया, बोले रखा हुआ था टूट गया, ऐसा नहीं होता। टूटना डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना ना, ब्रेक कर जाना। हाँ, तो अपने आप नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। घर में रखी चीज भी अपने आप थोड़ी टूटती है, तोड़ोगे तभी टूटेगी। तो यहाँ पे लाइट डाल दो बस उस पर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आपकी रिएक्शंस होंगी जो एक कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में, जनरली दो ही लिखाई हुई मैंने आपको, बट आप बाकी में भी। अच्छा, यहां देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं पे नोट कर लेना पड़ेगा। क्लोरीन जो है वो आपकी येलो ग्रीन कलर की गैस है, येलो ग्रीन कलर की गैस है, ठीक है। और ब्रोमीन आपकी रेड ब्राउन कलर की गैस। हाँ, ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी इस तरह से। बाद में तो ना सॉल्ट एनालिसिस होता है, तो उसमें आपको ये सब लैब में कराया जाता है कि आपकी ये वाली गैस निकल रही है, अगर ये कलर निकल रहा है तो आप पॉसिबिलिटीज देखते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, तो ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि ये जो गैसेस हैं ये पर्टिकुलर सबका एक कलर है, कुछ कलरलेस भी है, बट अगर कलर आपको दिख रहा है इसका मतलब आप कंफर्म कर सकते हैं भाई हाँ येलो है, येलो वाली ये गैसेस हो सकती हैं। अब आपको सारे नाम पता है तो आप कह सकते हैं ये हो सकती है। तो सॉल्ट का पता चलता है इनसे कि सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं उसको, ठीक है। तो आप अलग अलग रिएक्शन कराते हैं और फिर आप उसको चेक करते हैं कि भाई कौन सी गैसेस रिलीज हो रही हैं, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो कैसा है, उसको फर्दर रिएक्शन कराते हैं, वो सारी चीजें आगे सीखेंगे। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं कि भाई रिएक्शन हो रही है तो किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, थर्ड कौन सी थी? ओके, डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ी मजेदार है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। लिखेगा इन विच वन एलिमेंट, in which one element takes place of another, भाई डिस्प्लेस कर देगा उसको, ठीक है। तो एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले लेता है, टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक, ओके। तो एक एग्जाम्पल जैसे अगर हम लिखें इसका, ठीक है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, कलर चेंज में कराया था शायद, कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक्वस स्टेट में लिया, सॉल्यूशन लिया हुआ, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था हमारे पास, आपको याद होगा। इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में जिंक के पाउडर था, इसको हमने डाल दिया। हाँ, फेरस वाला भी कराया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फेरस वाला भी कराया था। ZnSO4 ये हमें मिलेगा, और साथ में कॉपर मिलेगा सॉलिड स्टेट पे, ठीक है। ये एक्वस हो गया, ओके। ये आपका कलर्ड सॉल्यूशन है, ओ सॉरी कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। ZnSO4 है ना, कलरलेस हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। तो आपने जादू दिखाया, आपने कहा आबरा का डाबरा, हाँ ये नीले कलर का सॉल्यूशन का कलर गायब हो जाए, तो वो गायब हो गया और कॉपर आपको यहाँ पे रेड ब्राउन कलर का सॉलिड मिल गया, ठीक है। तो जितने जादू हैं भाई ये केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं, कलर चेंज कर दिया आपने। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेगा, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप इस ऊपर वाली रिएक्शन को देखें तो ये मेरे पास जिंक था, इस जिंक ने इस कॉपर पे अटैक किया और इस कॉपर से कहा तू निकल ले, तेरी जगह मैं हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हाँ, ये कॉपर को यहां पे इस कॉपर को निकाल के बाहर कर दिया, सेपरेट कर दिया और इसकी जगह ले ली। समझ में आया? तो ये है डिस्प्लेसमेंट। अब भाई ये होता कैसे, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। हाँ अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, पहले इसको लिखिए। मोर रिएक्टिव एलिमेंट
replaces less reactive element, ठीक है। और जनरली इस पे मेटल की बात होती है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ, हम क्लियरली कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। बिल्कुल। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतने सारे 118 एलिमेंट हैं तो कैसे याद करें, तो भाई वो पढ़ा था ना रिएक्टिविटी, याद है। चलो, अब मेटल की, जनरली इसमें मेटल के इक्वेशन मिलेंगे आपको, और यहां लिख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होती है जरा देख लीजिएगा। पहला होता है पोटेशियम, हाँ पहले नोट कर लीजिए फिर बताता हूं, पहले नोट कर लीजिए। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक आपका आया, फेरस आया, एसएन स्टेनस आया, और लेड आया, हाइड्रोजन। ये मेटल नहीं है, ये इसको रेफरेंस माना जाता है बेटा। बिल्कुल, देखिए किसी ने मुझे लिख भी दिया, नहीं याद है। ओके, के एन ए सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ ई एस एन पी बी एच, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ओके, यहाँ पे कॉपर, एच जी, ए जी, ए यू, ठीक है। इतने आपको याद रखना है। बोले सब इतनी लंबी लाइन, चल ये है मोस्ट एक्टिव, या रिएक्टिव भी कह सकते हैं आप, इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, और ये है लीस्ट एक्टिव, ठीक है जी। बिल्कुल सही बात है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है। हाँ, इसको याद कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं काशीनाथ। आप काशीनाथ भी लिख सकते हैं, काशी से कंफ्यूजन हो तो केदारनाथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहां लिख दीजिए केदार, अभी बता रहा हूं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके से पकाता है। ऐसे करके आप कुछ भी बना, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हाँ हाँ, आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जो चले आ रहे हैं, वही हमारे जमाने में भी सिखाए गए थे। तो अब यहाँ पे आपको ये याद रखना होता है कि भाई जब केदार कह रहे हैं तो ये के का सिंबल है, के से है ना केदार, के, नाथ का आया एन ए, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जो भी आप सेंटेंस बना रहे हैं उसमें किसका रिप्लेसमेंट क्या है ये याद रखिए। ये सेंटेंस याद करना बड़ा आसान हो जाता है, ये मजेदार मजेदार बना लीजिए, ठीक है। तो केदारनाथ का माली, अब माली में दो ये है आपका एम जी है, ठीक है। और एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम अलग लिख लो, एल्यूमिनियम यहां लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम यहां आ गया। आलू जरा को जिंक आ गया, पी के एफ ई आ गया, आ रहा समझ में, से एस एन आ गया, पकाता है को पीबी आ गया, और एच हाइड्रोजन आ गया, ठीक। अब बोले सर आगे कैसे लिखे, तो भाई मैं जैसे लिखता था, मैं तो कहता था खा या चा, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। सी एच ए याद हो गया। अब मजेदार बात क्या है, ऊपर वाले पे दो पे यू और बीच वालों पे जी। तो याद करने का अपना तरीका है, आप जैसे याद करना चाहो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है खा, ऐसे याद कर लीजिए। बट ये याद रखिएगा खा में के एच ए नहीं है, ये सी एच ए है, ठीक है। हाँ, अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाप, चाप कुछ लोग खाते हैं, ठीक है ना, सोया चाप। एक्चुअली में यहाँ पे प्लेटिनम भी होता है लास्ट में, तो आप चाप भी लिख सकते हैं, प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव,
ठीक है, तो चाप करके भी याद कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। ये सारी ट्रिक्स मैं बहुत ज्यादा नहीं करता फेवर, लेकिन हाँ याद करने के आसान से तरीके हैं, तो आप बिल्कुल कीजिए। आप खुद बना सकते हो, अपने दोस्तों के नाम पे बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। एक सेंटेंस सा बना लीजिए, उसे याद कर लीजिए। और जो खुद के बनाए होते हैं वो भूलने मुश्किल होते हैं। दूसरा कुछ याद है, पहले तो आधा काम ये सर ये सेंटेंस ही याद नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि केवल हमारे यहाँ बेटा इंग्लिश के भी बने हुए हैं बहुत, तो लेकिन जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पर काम कर लीजिए। ठीक है, अब जरा इसकी बात समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि के प्लस, ठीक है, कोई रिएक्शन आपको दे दूं, हाँ जैसे मैं आपसे कहूं के प्लस Na2SO4, क्या ये ऐसे कोई रिएक्शन दी हुई है, तो क्या के Na को रिप्लेस करेगा? तो आपको देखना होगा, अगर ये ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिप्लेस कर जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कैल्शियम और Na2SO4 की बात कर रहा हूं, तो ये रिप्लेस नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन तो होगी, ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल। आप डाल भी देंगे तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं बेटा, रिप्लेस नहीं कर रहा मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको सिर्फ ये थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, लिखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा कॉपर सल्फेट का फिर से सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, एक्वस में ये है। नेक्स्ट एग्जांपल नोट कीजिए, इसमें मैंने Fe को डाल दिया, फेरस को। क्या आपको लगता है ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये रिप्लेस हो जाएगा और ये आपको देगा FeSO4 प्लस कॉपर। बैलेंस करेंगे इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस है, चलिए बढ़िया है। फिर बैलेंस है तो अब यहाँ पे ये सॉलिड हो गया। FeSO4 आपका ये ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। ये बात हम पहले कर चुके हैं। कॉपर जो है आपके वो रेड ब्राउन सॉलिड फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, कॉपर के छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में आपके पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, डिपेंड करता है, जैसे हमने उस दिन आयरन नेल्स डाली थी तो वो आयरन के चारों ओर, नेल के चारों ओर कलेक्ट हो गया था कॉपर। ओके, अब देखिए एक और दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे मैंने कॉपर क्लोराइड लिया है, साथ में मैंने इस पे लेड डाल दिया। ये सॉलिड है, ये एक्वस है। कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया, ये भी ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है बेटा। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, आपने लेड डाल दिया। तो सबसे पहली चीज ये चेक कीजिए क्या रिप्लेस करेगा। कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होगा, टेबल देखिए अपनी, अभी देख सकते हैं, बाद में तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होगा और लेड उसके ऊपर है, ठीक है। हाँ, क्या करें बेटा, FeSO4, अरे ये देख लिखा हुआ यार, सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन कैसे सॉलिड हो जाएगा? ठीक है, ग्रीनिश सॉल्यूशन लिखा हुआ नीचे, लिक्विड है। ओके, सॉल्ट का सॉल्यूशन है बेटा। हाँ, अब दिख रही ना रिएक्शन हो रही है? ओके, रिएक्शन हो रही है तो ये आपका हो जाएगा PbCl2 और साथ में ये आपको दे देगा कॉपर, ठीक है। ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन है, ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन है और ये आपको पता है ये रेड ब्राउन सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आया समझ में? तो ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया। तो आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। बात समझ में आई? ओके ओके, अब एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। AgNO3, हाँ जी, क्या नाम होगा इसका? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर है और नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट, इसमें आपने डाला कॉपर।
पहले तो ये चेक करो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। नो रिएक्शन सर। नो रिएक्शन। चेक करो, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे और सिल्वर कहाँ है? CuNO3 होल ट्वाइस। सिल्वर कहाँ है? देखे देखे देखे, ये देखो ना, ये देखो भाई, ये कॉपर रहा और ये सिल्वर रहा, दोनों नीचे है। ठीक है, अब आपको पता है लेकिन कॉपर तो इससे ऊपर है ना, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, अपने नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए ये टेबल याद करनी जरूरी है। और ऊपर से नीचे कोई लिखना, साइडवेज मत लिख लेना, तो पता ही नहीं चलेगा नीचे कौन ऊपर कौन। ओके ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल ये बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है और जल्दीबाजी में गलती होती है। जल्दीबाजी में तो सभी से गलती होगी। तो ये आपका बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस बेटा। ठीक है, और साथ में आपको मिलेगा Ag। जरा बैलेंस कीजिए क्वेश्चन को, AgNO3। ओके, ये सॉल्यूशन है तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये भी लिक्विड होगा और ये आपका सॉलिड आ जाएगा। ठीक, बैलेंस कीजिए, यहां 2 लिख दूं और यहां पे भी 2 लिख दूं, हो गए। देखो चलो, एक एग्जांपल और देख रहे हैं, एक एग्जांपल और। यहां पर बेटा मेरे पास Mg है सॉलिड फॉर्म में, ठीक, और अब मैंने इसमें एसिड डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटल्स में इसको पढ़ेंगे। ये एक्वस है, यानी इसमें पानी मिला हुआ, ये एसिड है बेटा। ये हाइड्रोक्लोराइड गैस नहीं है, ये एसिड हो गया, क्योंकि इसमें एक्वस स्टेट में इसमें वाटर मिला हुआ है, H+ सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको पहले ये देखो, ये रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा। Mg कहाँ है? हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे? हाइड्रोजन से नीचे केवल 4 होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, याद है, और मरकरी, 4 हैं। उनमें तो ये है नहीं, तो ऊपर ही होगा। तो ऊपर है तो ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा तो ये आपका बनाता है बेटा MgCl2, और साथ में यहां पर आपको H2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन है जो मैं आपसे कह रहा था कि एसिड के साथ अगर हम मेटल को डालें, कौन से मेटल? जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अगर आप उनको डालेंगे, किसमें डालेंगे? यहां लिख लीजिएगा, डाइल्यूट एसिड, तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? सर कैन यू रिपीट? लिखा दूंगा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, लिखा रहा हूं। metals lying above hydrogen in reactivity series evolve H2 gas with dilute acid। ठीक है, चलिए फिर आज यहां पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी पे आगे बात करें।